पश्चिम यूपी पहुंचकर अनुराग भदौरिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम वो मुद्दे गिनाए हैं जिसको लेकर जवाब आप लोगों को अब देना है। पश्चिम यूपी एक अहम कहें तो इलाका है जहां से राजनीति ने करवट बदली 2013 के बाद से, जब से वहां पर वो दंगे लगातार चालू हुए। आप लोगों ने अपनी जमीन खोई, बीजेपी ने वहां पर अपनी जमीन बनाई। जवाब आज आप लोग क्या देंगे जब मुख्यमंत्री तमाम सवाल उठा रहे हैं आप लोगों की कानून व्यवस्था पर उस दौरान? देखिए, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त है। गाजीपुर में जिस तरह से महिला के साथ अन्याय हुआ था, आपको पता ही होगा, विश्वकर्मा महिला के साथ। जिस तरह से नोएडा में, बताइए, हालत ये है कि गड्ढे में गिर के लोगों की मौतें हो जाती है, उसको बचाव, उनके पास बचाने तक की क्षमता नहीं होती है और कोई कार्रवाई नहीं होती किसी के ऊपर में। और गाजियाबाद में जिस तरह से हत्या हुई थी, सबने देखा था। अब सवाल है कि सरकार अपने काम तो गिरा ही नहीं पा रही। सरकार सिर्फ ये बोलती रहती है, पहले ऐसा होता था, पहले वैसा होता था, कभी कुछ नहीं होता था। आप काम गिनाइए कि आपने 10 साल की सरकार होने को आ गई है। उत्तर प्रदेश में कितनी यूनिवर्सिटीज आपने बनाई, कितने मेडिकल कॉलेज आपने बनाए, कितने आपने स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत की, कितना रोजगार दिया, कितना युवाओं को पैर पे खड़ा किया, कितना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन किया और कितना आपने कानून व्यवस्था सुधारी है। किसी भी सेक्टर में महिला समस्या की बात कर लीजिए तो महिलाओं के अत्याचार में आपको बता ही चुका, उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहा है। 65,000 करीब महिलाओं पे केसेस, आपराधिक मामले दर्ज हुए थे 2022-23 में। सवाल उठता है कि ये अपनी उपलब्धि नहीं गिना रही सरकार। आप कह रहे हैं जाति धर्म की राजनीति कौन कर रहा है भाई? अरे तो भारतीय जनता पार्टी की हम तो विकास की राजनीति करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पे चोरी होती है प्रभु के मंदिर में चढ़ावा में, तो हम उसकी आवाज उठाते हैं। तो हम उसकी आवाज उठाते हैं तो ये लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रभु के आदर्श आचरण को नहीं अपनाते। ये प्रभु के नाम पे करना चाहते हैं। अनुराग जी, तमाम सवाल आप उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गिनाने के लिए कुछ नहीं है, कहने के लिए बहुत कुछ है बीजेपी के पास, लेकिन एसएन सिंह, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या सख्त कानून और सख्त भाषा में फर्क नहीं है? देखिए सिक्ता जी, अभी आपने पूछा, कैराना का जिक्र चल रहा था। हम तो कह रहे हैं कि हमारे सीएम जी जहाँ जाते हैं, सीएम का दौरा मतलब विकास की सौगात, 550 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन कर रहे हैं। गाजियाबाद जा रहे हैं तो शामली जा रहे हैं, तो कैराना जा रहे हैं, तो प्रदेश के किसी भी जगह पे जा रहे हैं। और अभी हमारे मित्र पूछ रहे थे कि उत्तर प्रदेश में हुआ क्या है विकास का। सरकार जाने वाली है, रैपिड रेल वाला उत्तर प्रदेश, डिफेंस कॉरिडोर वाला उत्तर प्रदेश, अमूल की फैक्ट्री वाला उत्तर प्रदेश और भव्य राम का मंदिर वाला उत्तर प्रदेश। क्यों आपको दर्द हो रहा है? काशी का कॉरिडोर वाला उत्तर प्रदेश, डिफेंस एक्सपोर्ट वाला उत्तर प्रदेश। अब हम आते हैं चर्चा पे कि कैराना के जिक्र से क्यों भाग रहे हैं आज विकास अनुराग भदौरिया? इसलिए भागने का कार्य कर रहे हैं कि अनुराग भदौरिया की सरकार में मुजफ्फरनगर को लोग देखा है, शामली को लोग देखे हैं, कैराना को देखे हैं। इनको फुर्सत नहीं होती थी कि विकास की बयार कैसे बहती है। भाई सब लोगों ने देखा ना कि दंगा हो गया मुजफ्फरनगर में, नाम देख रहे थे वहां पे इनके लिए अलाव था, लेकिन जो ट्रिब्यूनल में कई 100 लोग मर रहे थे उनके लिए नहीं था। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने याद दिलाया कि ऐसे लोगों की भी सरकार रही है। जहां से कैराना से हिंदुओं का प्लान होता था, ऐसे लोगों की भी सरकार रहती थी जो गन्ना मूल का भुगतान नहीं करते थे। अरे चीनी मिलों को बेचकर, चीनी मिल को बेचकर और परिवार का पेट भरने वाले लोग क्या बात करेंगे? अपने भी बोलेंगे, दूसरे के बीच में भी बोलेंगे। अनुराग जी सुन लीजिए ना, सवाल तो आपने उठाया है। अनुराग जी आपके ही सवालों का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, आज जानने नहीं दे रहे हैं कि किस तरह से। इसीलिए कह रहे हैं आज अनुराग भदौरिया जानने ही नहीं देना चाह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था, क्यों कई 100 लोगों की जान गई थी। इसलिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा वो अपराधियों वाला ली सरकार चली गई, जो अपराधियों के कुत्ते से हाथ मिलाती थी, जो उसके सामने नाक रगड़ती थी। अरे जेल में तालाब खुनवाने की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है कि एक अपराधी है उसके कुत्ते से हाथ मिलाई? आज की सरकार देखिए, मुजफ्फरनगर की जब दंगा होती है, इनकी सरकार अपराधी को बुला के अनुनय विनय करती है कि भाई शांत करो। मुख्यमंत्री जी ने कहा अरे कानून व्यवस्था, कानून के हाथ में लंबे हैं कि अपराधी अपने आप ये बताइए कि 2017 और 2017 के बाद जो दंगा पहले हुआ करता था, अब दंगा मुक्त है, जो आप बीजेपी लगातार अपनी बात कह रही है, आने वाले चुनावों को देखते हुए इससे चुनावी नैरेटिव विपक्ष क्यों कह रहा है फिर?
नहीं, ये देखिए, हमारे और आपके किसी के कहने से क्या होगा, तो कहने से थोड़ा ना होता, करके दिखा जाता। 700 दंगा हुआ था रामपुर में, कानपुर में, बरेली में, बदायूं में, बुलंदशहर में, मुजफ्फरनगर में, कहाँ नहीं दंगा हुआ था। 2017 से हमारी सरकार है, बताइए कहाँ पे दंगा हुआ। हम इसलिए कहते हैं कि ये जनता की सरकार है, पारदर्शी सरकार है, ईमानदार सरकार है, जवाबदेह सरकार है। उजाला सबके लिए, मोदी जी की उज्ज्वला सबके लिए, किसान सम्मान निधि सबके लिए, गरीब कल्याण की योजनाएं सबके लिए। नहीं तो कहने से सरकारें रिपीट थोड़े ना होती हैं। दूसरी बार जब जनता के बीच में हम बुलडोजर चला कर भी गए तो उन लोगों ने कहा कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक है, अपराधियों के ऊपर चलता है। ऐसे लोग जो शामली में जमीन कब्जा कर लेते थे, जो हत्या करते थे, अपहरण करते थे, दुष्कर्म करते थे, उनको न्याय का प्रतीक है। तो निश्चित तौर पे जब हम न्याय के प्रतीक के साथ, सामाजिक विकास के साथ, सबके विकास में भागीदार बनाकर जाएंगे तो शामली के लोगों का भी मत मिलेगा। और इन्होंने पूछा अभी, अरे भैया मेरठ से चले जाइए बनारस, तो भी बनारस से चले जाइए कहीं। आज जितना ज्यादा एक्सप्रेस वाला उत्तर प्रदेश, चलिए, तो विकास हो रहा है और इसको जनता देख और समझ रही है। बीजेपी कह रही है। मैं बाकी दोनों के पास आऊंगी, आरएलडी और कांग्रेस के पास, लेकिन छोटा सा जवाब अनुराग भदौरिया, मैं आपसे समझना चाहूंगी इस वक्त कैराना पर समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल पोजीशन क्या है? मुख्यमंत्री ने आज इसका जिक्र किया अपने भाषण में। इस वक्त समाजवादी पार्टी क्या मानती, कैराना में जो पलायन हुआ उसको, उसकी वजहों को लेकर इस वक्त आप लोग की पोजीशन क्या है? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विकास तो हुआ है, बीजेपी की सरकार में नफरत का, बेइंतहा नफरत का विकास हुआ है। हाँ, विकास हुआ है, मंदिर में चढ़ावा चोरी का विकास तो हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। महिलाओं पे अत्याचार में भी बड़ा विकास हुआ है। हाथरस की घटना कोई भूला नहीं है, अभी भी बीएचयू की घटना कोई भूला नहीं है, उन्नाव की घटना कोई नहीं भूला है, न गाजीपुर की घटना कोई भूला है, न लखीमपुर की घटना कोई भूला है। जहाँ तक पश्चिम उत्तर प्रदेश का होता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में छांगुर मियां छांगुर बाबा बनने जा रहे हैं, ये भी विकास हुआ है। लगातार हम पश्चिम उत्तर प्रदेश छांगुर मियां छांगुर बाबा की तरह बन गए हैं। राम को हवा में उड़ाने वाले राम राम कह रहे हैं। ये विकास हुआ है, जहाँ किसानों की, ये विकास हुआ है, ऐसे नहीं विकास हुआ है। ये उत्तर प्रदेश की जनता की उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐसा विकास किया है। एसएन सिंह साहब, उनको बोलने दीजिए। आप दोनों ही बोलते रहेंगे तो फिर बाकी पैनलिस्ट का मौका ही नहीं मिलेगा। अनुराग भदौरिया, जल्दी से। लेना पड़ा कि किसानों का काला राम कानून वापस लेना पड़ा। राम राम की बात काला कानून बनाया था ना, ये भी और जप काला रहे हैं। कानून जब किसानों बताइए, के बनाया देखिए, था तो किसने देखिए किस तरह से राम राम जप रहे हैं, राम को गोली चलाने वाले। समाजवादी पार्टी किसानों को सम्मान दिलाने का काम किसने किया? अरे कैराना पे बताइए, कैराना पे पश्चिम से सवाल कैराना पे था। अनुराग भदौरिया इधर मत जाइए। कैराना में पलायन क्यों था? हम जीत, कैराना में मेरे सवाल का जवाब अनुराग भदौरिया, इस वक्त ऑफिशियल पोजीशन क्या है? आप लोग क्या कह रहे हैं कैराना के बारे में आज के दिन 2026 में है? हम आप समाजवादी पार्टी के समय कैराना पश्चिमी उत्तर प्रदेश मजबूत होता था, किसान खुशहाल होता था। ये सिर्फ झूठी बातें करके यहाँ पलायन हुआ, हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई बात नहीं करनी है। आज किसानों पे अत्याचार हुआ था, तब देखा था हिंदू मुस्लिम है किसान के साथ कौन खड़ा था? समाजवादी पार्टी। काला कानून किसानों के लिए किसने बनाया था? भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वापस लेना पड़ा। हम खड़े थे, किसान जो होता है ना, उसमें भी हिंदू मुस्लिम आप तलाश रहे हैं, अपराधी में हिंदू मुस्लिम। चलिए, आप कह रहे हैं साजिश हुई, राजनीति हुई, साजिश हुई और कैराना हो गया। लेकिन मलूक नागर, आप इस इलाके को बहुत अच्छे समझते हैं, आप लोगों की जमीन भी बहुत मजबूत है इस इलाके में। बावजूद उसके पिछले लोकसभा में 2022 के बाद 2024 में लोकसभा चुनाव हुए और जो परफॉर्मेंस रहा एनडीए का, कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। ये वो इलाका है, किसानों का इलाका है, गन्ना किसानों का इलाका है, उद्योगों का इलाका है। ये बातें ना कर कर कैराना की बात होगी, डेमोग्राफी की बात होगी, तो क्या वहां की जनता एक बार फिर परफॉर्मेंस रिपीट नहीं कर देगी 2024 की? सिक्का जी, जो हमारे साथी अभी बोल रहे हैं, मैं इको हो रहा, जरा प्लीज कराना। ये लखनऊ या पूरब की बातें बैठ करके पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं चलेगा। क्या इनसे पूछो, इन्होंने क्या योगी जी की पूरी स्पीच सुनी है? और योगी जी ने जो कहा है, याद है, किसान की बात करी है, गन्ने की बात करी है। उत्तर प्रदेश गन्ने के मामले में पैदावार में नंबर 1 कहा है।
चीनी के बताओ मामले में उत्तर पैदावार प्रदेश में आपका नंबर 1 योगदान नहीं, कहा किसान का है। योगदान है, लेकिन किसानों आपको के एमएसपी की देवता, गारंटी किसानों देनी के थी, आपको मुखिया तो दी नहीं। चौधरी चरण सिंह किसान की के लिए बात कानून की है। पास करने वाले अगर के साथ किसानों आप की चले बात गए। करते हैं, वो पश्चिम उत्तर किसान जो प्रदेश में धरने आ पे गए, एक साल इस बैठा पर था, डीजल के इंजन कड़ी को बोला धूप में, इनका बंद हो, इतनी इनका बंद बारिश हो, में, बीच इतनी में बोलता कड़ाके रहता की ठंड में है। उस किसानों की किसान बात को करी खालिस्तानी है। पाकिस्तानी अगर बोला गया मुख्यमंत्री और किसान के पश्चिम उत्तर प्रदेश में आते हैं, और हम गन्ना लोग लड़ किसान रहे थे की बात किसान के करते न्याय हैं, दिलाने के लिए, चरण सिंह जी और जो की बात सरकार करते ने हैं, उनके लिए चौधरी काला कानून बनाया था, ऐसी उसी सरकार स्थिति के में साथ इन्हें चले दिक्कत गए क्यों आप। होती है? जो किसान के इन्हें बुराई मसीहा बोले क्यों जाने लगती वाले है? चौधरी इसमें चरण सिंह दिक्कत जी, क्यों होती है? जिनकी आत्मा में क्या ये किसान नहीं बसता चाहते था, जो पश्चिम उत्तर किसान को प्रदेश का प्यार विकास करते हो? थे, वो क्या नहीं किसान चाहते धरने पे बैठना चीफ पड़े मिनिस्टर सरकार आके में, गन्ना और उस किसानों की सरकार के प्रॉब्लम में आप सुने? शामिल हो जाओ। क्या ये नहीं मुझे लगता चाहते है उनकी आत्मा को चीनी बहुत में चोट लगी। अनुराग जी, बोलने तो नंबर दीजिए। हुआ है। अनुराग जी। नंबर 1 रहे, क्या ये नहीं मैं ऐसा चाहते मानता हूं, पश्चिम क्योंकि उत्तर वो तो प्रदेश का अनुराग जी, विकास बोलने तो जब दीजिए। जब रहे हो, और क्या आप ये जब नहीं बोलते चाहते? हैं कोई इन्हें टोकता नहीं दिक्कत है, क्यों अनुराग हो रही है? जी। इन्हें मिर्ची क्यों लग रही है? ये तड़प क्यों रहे हैं? इनको बीच बीच में कूद के बोलने की आदत, डीजल का इंजन बजता रहता है। इसे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को अगर आज मेरा सवाल मलूक नागर जी, आप भी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जब इस इलाके में आते हैं तो कैराना का डेमोग्राफी का जिक्र क्यों हो? किसानों का जिक्र क्यों ना हो? विकास का जिक्र क्यों ना हो? इन्हें औकात बता देगी इनकी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों की जब बात होती है तो ये लोग दिक्कत करते हैं, ये सुनना नहीं चाहते। किसानों की बोलो, किसानों की एमएसपी गारंटी हो गई। चलिए, किसानों के ईशान त्यागी हमको सुन रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता ईशान त्यागी भी इस पैनल का हिस्सा है। कांग्रेस यहाँ पर अपने आप को किस तरह से पोजीशन करेगी जब यहाँ पर प्री और पोस्ट 2017 हो रहा है, कैराना और डेमोग्राफी का जिक्र हो रहा है, तो ये सब चीजें कांग्रेस को किस तरह से असहज करती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो चंदा चोर कालेनेमी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, अगर उनको थोड़ा सा भी ज्ञान होता तो वो जिन्ना की बात नहीं करते, क्योंकि जिन्ना की मजार पे कौन गया था आप एक बार स्वयं देख लीजिए। ये इन्हीं के पार्टी के नेता रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी 2005 में जिन्ना की मजार पे मत्था टेक कर आए थे। देखिए कैसे हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, कितने मासूम बने हुए हैं। सबको देखना चाहिए ना ये कि कौन गया था जिन्ना की मजार पे। तो जिन्ना की मजार पे तो इन्हीं के नेता गए थे। पहली बात ये देखिए, आपको एक बार और दिखा देता हूँ आपके रिव्यूअर्स के लिए। ये देखिए जिन्ना की मजार पे कौन गया था। देख लिया, क्या है हाँ। कि सिक्ता जी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वेष की राजनीति के पोस्टर बॉय हैं, विभाजन की राजनीति के पोस्टर बॉय हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति के पोस्टर बॉय हैं। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं तो हिंदू मुसलमान की जिस तरह की जो बातें होंगी वो उत्तर प्रदेश में बढ़ने लगेंगी। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की जनता जो आपको सुन रही होगी और मुझे सुन रही होगी आपके चैनल के माध्यम से, मैं उनको ये बोलता हूं कि आप सवाल पूछिए कि प्रभु श्री राम के मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ, जो चढ़ावा चोरी हुआ, देव द्रव्य की चोरी हुई, वहां पर उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो SIT को गठित करके लीपापोती करी है वो क्यों करी है? क्यों जो बड़ी मछली है उनको बचाया जा रहा है?